जारा नगर निमिष एक माही। एक विभीषण कर गृह नाहि। विभीषण का घर नहीं जला। रावण ने सोचा इसका मतलब विभीषण की बात हमने मानी तो हमारा सत्यानाश, जल गया घर। तो रावण ने सोचा इस विभीषण की बात जो मानेगा उसका सत्यानाश पक्का है। रावण ने गणित लगाई। तो रावण ने सोचा इस विभीषण को वहां भेज दो। कहां? राम के पास। जैसे हमने इसकी बात मानी हमारा घर साफ, और कहीं ये विभीषण उनके पास पहुंच गया और उस वनवासी राम ने विभीषण की बात मान ली तो उसका सत्यानाश। तो विभीषण गए समझाने, तो रावण ने सोचा इसको यहां मत रखो, इसकी बात मानना ही खतरा है, वहां भेज दो। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा। लात मारी। लात क्यों मारी? लात रावण में हाथ भी मार सकता, थप्पड़ भी मार सकता, 2-4 डंडे भी मार सकता था। लात ही क्यों मारी रावण ने विभीषण को? इसके भी कई कारण हैं। रावण ने लात इसलिए मारी माताओं, क्यों? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। रावण ने मांगा वो दिया, कुंभकर्ण ने मांगा वो दिया, विभीषण ने मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान क्या? विभीषण जी ने मांगा। गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बरु मांगु। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान का पद, भगवान के चरणों की सेवा मांगी थी कि नहीं मांगी थी? विभीषण ने भगवान के चरणों की सेवा मांगी। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्तु, लेकिन ब्रह्मा का वरदान अधूरा छूट रहा था। बोलो छूट रहा था कि नहीं? रावण ने कहा इसने वरदान मांगा कुछ और ये राम की सेवा छोड़ के रावण की सेवा कर रहा है। इसलिए लात मार कर रावण ने विभीषण को राम के वरदान की याद दिला दी। तुम हमारे चरणों की नहीं, तुमने वरदान मांगा था भगवान के चरण, उनके चरण की सेवा करो। एक कारण ये, इसलिए लात मारी। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा। लात मार दी। इसलिए भी लात मारी। क्यों लात इसलिए भी मारी मेरे भाई? क्यों? रावण जानता था मंदोदरी एक दिन पूरी लंका का सत्यानाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। अब कहीं जब सब मर गए, विभीषण लंका में रहा, ये भी मर गया, तो किष्किंधा का राजा सुग्रीव और लंका का राजा अंगद बना देंगे राम जी। बोलो बना देंगे कि नहीं? कहा हम अपने भाई को मार के वहां भेज देंगे, तो जब लंका में कोई नहीं बचेगा तो हमारे मरने के बाद हमारा भाई लंका का राजा बनेगा, तो मरने के बाद भी रावण की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसलिए रावण ने अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा। अपना बहुत खास व्यक्ति जो हो, अपने खास व्यक्ति की लात लग जाए और या तो फिर बात लग जाए, तो याद रखना जब अपने व्यक्ति की लात और बात लगती है तो फिर भगवान की याद बहुत जल्दी आ जाती है। रावण विभीषण को बहुत मानता था, विभीषण रावण को बहुत मानता था, लेकिन रावण ने लात मारी। लात मारी तो भगवान याद आ गए। इतने दिन हो गए याद नहीं आए थे, भगवान याद आ गए।
भगवान याद आए और विभीषण ने हाथ जोड़ करके रावण को समझाया। हर व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है। हमारा बेटा छोटा सा है, हमने कहा भैया हम भैंस देख आए, तो हमारा बेटा बोला पापा दूध दे दे। हम कहे दूध ना दे, दूध दे वाली है महीना 2 महीना बाद। तो कही तो पापा ना ले हो। अरे हम कहने लड़का का मालूम, हम लई आए ना माने। साल भर वही का चारे भूसा खो दे, वहाँ कब हूँ भी नहीं करी। तो हमारी समझ में आया कि कभी कभी नहीं समझ में आता। अरे छोटा बच्चा कह रहा था तो अगर मान लेते तो घाटा न होता। नहीं समझते हैं लोग, नहीं मानते हैं। मान ले कभी कभी व्यक्ति तो फायदा हो जाता है। कभी कभी पति पत्नी की बात नहीं मानता, ये समझाती हैं लेकिन नहीं मानता तो घाटा हो जाता है। विभीषण ने समझाया रावण को लेकिन समझ नहीं पाया। विभीषण जी ने हाथ जोड़े, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। आपने हमको मार दिया, पिता के समान है, पिता के समान आप है, आपने मुझे मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम राम भजने में ही माताओं बहनों भाइयों हम आप सबका फायदा छिपा हुआ है। राम 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 जपने में ही फायदा है, कल्याण है। जैसे भगवान के नाम में है राम, वैसे ही फलों में एक है आम। बोलो है कि नहीं है? राम में कितने अक्षर हैं? 2। और आम में कितने अक्षर हैं? 2। राम 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 खूब जपो। और आम भी होता है राम जैसा। आम का फल आप खाओ, और आम का फल खाओ पका हुआ टपका जिसको कहते, जो पक कर टपक के गिरे वो टपका। और कोई गुठली बढ़िया चूस रहा हो, टेस्ट ले रहा हो, और गुठली पूरी तरीके से न चूस पाया हो और स्लिप होके फिसल के गिर जाए तो आदमी गुस्सा आता, खा नहीं पाए, गिर गई तो इधर उधर देखता, कोई देख तो नहीं रहा, फिर उठा के झाड़ी फिर चूसने लगता। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे। ये आम का फल ऐसा है जो बार बार मुंह में डालो, बार बार निकालो, लेकिन जूठा माना नहीं जाता। जैसे है आम ऐसे ही है राम। क्यों? आम को हम लोग संस्कृत भाषा में कहते हैं आम्र। क्या कहते हैं? आम्र। और तुम 10 बार आम राम 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 कहो तो आम्र की जगह तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? राम। आम राम 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 कहोगे आम्र और निकलने लग जाएगा राम। ऐसे ही संत और शास्त्र तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे आम्र का फल कितनी बार भी मुंह में डालो और निकालो लेकिन जूठा नहीं माना जाता, ऐसे ही राम का नाम भी है। चाहे जिस जाति का व्यक्ति ले, चाहे जिस खानदान का व्यक्ति ले, चाहे जिस गांव का व्यक्ति ले, राम का नाम भी जूठा माना नहीं जाता। शादी विवाह होता है, शादी विवाह में आम की लकड़ी लगती, लगती कि नहीं लगती? आम की लकड़ी लगती। उसको क्या बोलते हैं जो लगती है हमारे शादी में? श्रावण है? क्या कहते हैं? श्रावण कहते, क्या कहते हैं? श्रावण। हाँ हाँ, तो हमने भी उसको देखा। तो शादी विवाह में वो गाड़ी जाती है और बांस का खम्भ गड़ता है, बांस का गड़ता है। हमसे ने पूछ दिया ये आम की लकड़ी का है गड़ती है? ये बांस का ही खम्भ का है गड़ता है। ये क्यों गड़ता है? आम का एक नाम है पारेवाची माता और रसाल। भैया इनका कोई लोग समझाए दो तो नहीं। और रुका बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये पहले कथा सुने नहीं तो सोचते सुनने न दे, हो सकता कोई हमारे खानदान का और आगे बढ़ जाए। न सुने हैं न सुनने दे रहे हैं। आम का एक नाम है रसाल। विवाह में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन ऐसा बन जाए, उन दोनों में रस ही रस बना रहे, इसलिए आम की लकड़ी वो गाड़ी जाती है। खम्भ क्यों? बांस का खम्भ क्यों? देखिए बांस में एक बड़ी विशेषता होती है। भैया बैठ जाओ बेटा, इलेक्शन में ठाणे हो तो ठाणे रहो। हाँ
बांस क्यों गाड़ा जाता है? बांस में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, बांस बढ़ता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी बढ़ता है। किल्लम किल्ला किल्लम किल्ला किल्लम किल्ला लगते ही चले जाते। आज देखिए जो कहूँ चौमास में ना तो एक हफ्ता बाद 27 हाथ लंबा चौड़ा। बांस बढ़ता बहुत जल्दी है। ये विवाह में इसलिए खम्भ गाड़ा जाता है बांस का। क्यों? क्योंकि जैसे बांस बढ़ता है किल्लम किल्ला किल्लम किल्ला किल्लम किल्ला, वैसे जब शादी हो जाए तो लल्ला की लल्ला लल्ला की लल्ला लल्ला की लल्ला होते ही चले जाएं। लेकिन और एक बात है माताओं, अच्छा बांस गाड़ा जाता है तो एक ऊपर घंटी बांध दी जाती है। घंटी छोटा लोटा या तो कुछ बांध दिया जाता है ऊपर। ये क्यों बांध दिया जाता है? ये का न बांध हो जाए तो इसको बांधा जाता है, पंडित जी बंधवा देते हैं। क्यों? ये होती है मर्यादा, सीमा। यानी लल्ला की लल्ला खूब पैदा होए, लेकिन वह घंटी देखे रहे ऐसे न पैदा हो जाए तो नाकई कटाई खानदान के बैठ जाए। इसलिए वो इज्जत होती है, उसको देखे रहिएगा, उसी की मर्यादा में रहिएगा। इसलिए आम्र आम राम 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 कहोगे तो मुंह से निकलेगा राम। राम राम कहने में ही हमारा फायदा है और आपका भी फायदा है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। ताली बजाते हुए सब। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। सिर्फ उनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ उनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। क्या बात। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले के हैं लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले के हैं लाख बाहें। उससे आंचल फैला कर तो देखो, उससे दामन फैला कर तो देखो, कौशला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता तू क्यों है, जर्रे जर्रे में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है वो समाया। उससे दिल को बुला कर तो देखो, उससे दिल से बुला कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा।
आज विभीषण जी ने रावण को समझाया और यहाँ बैठकर हम आप सबको समझा रहे हैं। जो विभीषण समझाएगा वही सार गर्भित वेदांत होगा। याद रखिए, विभीषण जी ने यही कहा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम राम भजोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शंकर भगवान दिन रात राम 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 करते हैं कि नहीं करते? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। शंकर जी दिन रात राम 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 करते हैं। श्री राम नामामृतम राम राम करते हैं। इसलिए मैं भी कहता हूं, आप भी दिन रात राम 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 करते रहिएगा। पहले का पति सुबह जब जागता था तो मुंह से क्या नाम निकलता था? सुबह सुबह उठता था तो राम 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 पति के मुंह से निकलता था। पत्नी जान लेती थी मेरा पति जाग गया है। राम राम शिव सुमेरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम 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 मुंह से पति के निकला, पत्नी जान लेती थी पति जाग गया। आजकल पति जाग गया क्या प्रमाण है? पत्नी ये कैसे जाने कि जाग गए? आजकल राम राम तो करते नहीं। कोई कोई सोते हैं, जब जगते हैं तो तकिया के नीचे बीड़ी ढूंढते। बीड़ी कहाँ? बीड़ी ढूंढते। गजब के लोग हैं। कोई कोई मोबाइल ढूंढते हैं, तकिया के नीचे धरा था मोबाइल नीचे पड़ा, हो जाता है। मोबाइल ढूंढते हैं, राम राम नहीं करते। शंकर जी ने राम 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 किया, पत्नी जान गई जाग गए जाग गई। आजकल राम राम करते नहीं तो पत्नी कैसे जानती जाग गए? बोले राम राम नहीं करते। ये रजाई भीतर इस कहते चाय बनी, पत्नी कहते जाग गए जाग गए जाग गए जाग गए, जल्दी चाय लाओ। सुबह सुबह राम राम नहीं निकला। सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से क्या निकला? सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से निकला चाय चाय। जिसके घर में सुबह सुबह मुंह से निकलेगा चाय चाय, तो पति पत्नी में, बच्चों में, घर में दिन रात होगा चाय चाय चाय, यही होगा। विभीषण जी कहते हैं राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम राम भजो कल्याण हो जाएगा। रावण माना नहीं। रावण ने लात मार करके कहा विभीषण सठ मिल जाए तीनई कहो लीती। ये उनको बताओ जा करके। रावण बोला, विभीषण बोला रावण भाई एक बात बताओ, हमको आप कह रहे हो 60 मिल जाए तीनई कहो नीति। अगर हम है 60 तो फिर आप कौन हो? रावण बोला तुम हो 60 और हम है खल। 60 में और खल में अंतर होता है। 60 सुधर सकता है, क्यों भाई? 60 सुधर ही सतसंगति पाई, 60 सुधर जाता, लेकिन खल नहीं सुधरता। जाता कभी स्वभाव न खल का, काला कंबल लाख धुलाओ रंग न होगा हल्का। जाता कभी स्वभाव न खल का, चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बूंद भी जल का। कितना भी सत्संग करे वो स्वजन संत निर्मल का। जाता कभी स्वभाव न खल का, खल परिहरिय स्वान की नाई। दुष्ट आदमी को त्याग दो। खल में 2 अक्षर है, खा और ल। खल बोले खा और ला, इसका मतलब क्या? बोले जो खाली खाए और लड़े, 2 काम हो, खा से खाए ला से लड़े, वही असली खल। तुम्हारे गांव में कई वैसे जो खाद और लड़त है कि नहीं है? तुम्हारे गांव में है ऐसे। और असली खल कौन? बोले असली खल नंबर 1 का वो जही की खाए वही से लड़ जा।
असली खल कोई कोई है। क्यों? अरे जिसकी बेटा हमारे नीमसार का एक नारा है। क्या नारा है? हमारे यहाँ दाल छौंकी नहीं जाती जीरा से, हमारे यहाँ रोटी घी लगा के नहीं मिलती। हमारे नीमसार का एक नारा है, आटा माहे घाटा नाई, दाल के नाई दर्शन। आटा माहे घाटा नाई, दाल के नाई दर्शन। और दूध दही का नाम न लेना पड़े, रहो चाहे बरसन। हमारे नीमसार का ये नारा है, रूखा सूखा खाओ, हरि के गुण गाओ। नीमसार में जाके आपने भोजन कैसा किया, इसका महत्व नहीं है। नीमसार में जाके तुमने भजन कैसा किया, वहां का भजन का महत्व है। सेठ बोला, महाराज हम नीमसार में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, देखो 10 दिन नीमसार को, फिर घरे चले जाओ, फिर 20 दिन नीमसार को, फिर घरे चले जाओ, फिर ऐसे धीरे धीरे रहना। वो बोला, नहीं बाबा हम नीमसार में जिंदगी भर रहेंगे। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम घर क्यों नहीं जाओगे, आखिर बात क्या है? वो बोला, महाराज घर इसलिए नहीं जाएंगे, आपसे क्या चुरावे, हमको हमारी घरवाली ने मारा है तब हम आए। अब आप बताओ, घरवाली के मार खा के तब नीमसार गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बेटा हमारे नीमसार में 2 तरह के लोग आते, या तो घरवाली मारे तब ये मार खाए के आते, और या तो घरवाली बिल्कुल मर जाए तब आते। क्यों भाई? घरवाली मर जाए तब आते, या तो घरवाली मारे तब आते, वरना भगवान की याद नहीं आती। पत्नी ने तुलसीदास जी को बात कह दी, बात लग गई, तुलसीदास हो गए। अब विभीषण जी को लात लग गई, भगवान की याद आ गई। विभीषण जी चल दिए। विभीषण जी चले, सिया राम से कोई मिला दे मुझे, प्रभु राम से कोई मिला दे मुझे। प्रभु राम से कोई मिला दे मुझे, प्रभु राम से कोई मिला दे मुझे। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे मुझे।